गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की बात करेंगे। ये जितने भी ग्राफ यहाँ पर दिखाए गए हैं सब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ हैं। सब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैंने x से लिख रखा है और टाइम को t से लिख रखा है। सभी ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ हैं। इन सभी की एनालिसिस करते हैं। आज तक ये केवल जो मैंने 7 टाइप के ग्राफ बना दिए हैं, केवल इतने ही तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के। तो सभी के एनालिसिस कर लेते हैं कैसे कैसे, ये पहला ग्राफ क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा और किस किस नेचर में कौन कौन सा ग्राफ बनता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि आपको एक मास दे दिया जाए और ये ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो ऊपर की तरफ गया और नीचे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। ये एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। ये सातों एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम ये एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये आंसर आप खुद ब खुद दे देंगे। यानी एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंकने पर ऊपर गया, नीचे आया, जिस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, आप ये 7 ग्राफ पढ़ने के बाद, ये 7 टाइप्स के ग्राफ पढ़ने के बाद आप खुद बता ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चुनते हैं। आप यहाँ पर देखिए, पार्टिकल इनिशियल यहाँ था, इनिशियली t1 टाइम पर यहाँ पर है, और पार्टिकल t2 टाइम पर यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। ये कहाँ पर पहुँच गया? t2 टाइम पर। आप देखिए इसका, लेकिन पोजीशन तो वही है, पोजीशन तो वही है। पार्टिकल यहाँ देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे में हम क्या कहेंगे, जब इसका डिस्प्लेसमेंट ही चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पर है, ठीक है। पहला केस किसका है? पार्टिकल रेस्ट पर है। मतलब जब मैं यहाँ बता देता हूँ, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो आप कहेंगे कि पार्टिकल कैसा है? रेस्ट पर है, ठीक है ना। ये वही केस है कि जब x चेंज ही नहीं हुआ, टाइम के साथ x चेंज ही नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या है? ये रेस्ट पर है। यहाँ देखते हैं, 2 टाइम फिर से मैंने लिया, 2 टाइम मैंने लिया। अब इस दोनों टाइम यहाँ सपोज कर लो t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, और यहाँ से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। आप देखेंगे कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम है, और अगर थीटा सेम है तो tan थीटा क्या होता है इसके, इसमें स्लोप, tan थीटा क्या होता है? स्लोप। स्लोप कितना होता है? ये वेलोसिटी के बराबर होता है। स्लोप क्या होता है? dx/dt, और यही किसके बराबर होता है? वेलोसिटी की। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग स्लोप की बात करेंगे, तो उसको tan थीटा कहेंगे। tan थीटा dx/dt के बराबर होगा, और dx/dt किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। यानी tan थीटा वेलोसिटी के बराबर है। जब आप टाइम के साथ साथ देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि टाइम चेंज करते चले जाओ, टाइम बदलते चले जाओ, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी है, थीटा यहाँ पर भी। कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो लगातार थीटा ही है। इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, तो tan थीटा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया, इसमें वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर मैं पूछ लूँ, एक्सेलरेशन कितना है, तो कितना बताओगे? 0। इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, और वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका tan थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है। ऐसे में अगर थीटा जो है एक्यूट है, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव वेलोसिटी होने का क्या मतलब है? अगर कहीं पर ऑरिजिन है और पार्टिकल ऑरिजिन से दूर कहीं जा रहा है, तब हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। पार्टिकल ऑरिजिन से दूर जा रहा होगा, तब हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी पॉजिटिव है। और कहीं ऑरिजिन है और पार्टिकल ऑरिजिन की ओर आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी का समझ लीजिए आप।
जब जब पार्टिकल क्या होगा मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देन वी विल से द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, हम तब क्या कहेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जैसे जैसे पार्टिकल दूर की तरफ जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, तो जब जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग रहेगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और जब ऑरिजिन की ओर आता जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऑरिजिन से ही चेक करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट जब डिक्रीजिंग रहेगा तब हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव है। थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए, आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है। कैसे? 2 पॉइंट सिलेक्ट करिए, इस पॉइंट का नाम रखिए T1 और इस पॉइंट का नाम रखिए T2। हॉरिजॉन्टल से लाइन यहाँ ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल से लाइन यहाँ ड्रॉ करिए। इस एंगल को आप बोलिए θ1 और इस एंगल को बोलिए θ2। आप बताइए ये जो θ1 और θ2 है क्या सेम है? θ1 θ2 सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा, सेम होगा। और जब जब ये θ1 θ2 सेम होगा, जब जब इन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो tan θ सेम हो जाएगा। tan θ क्या होता है, dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और ये कैसा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव आया था क्योंकि स्लोप क्या था, एक्यूट था, tan θ यहाँ पर पॉजिटिव आया था, लेकिन यहाँ पर 90 से ज़्यादा एंगल होने की वजह से, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 90 से ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका tan θ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर tan θ नेगेटिव आया तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो tan θ यही स्लोप कहलाता है और यही क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पे पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मैं यहाँ अगर लिख दूं, पार्टिकल किधर जा रहा होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन आप लिख लेना, फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पर पार्टिकल कह सकते हो, देयरफॉर पार्टिकल moving towards the origin, moving towards the origin। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन हो गया, और वेलोसिटी जो कुछ भी है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ हमें दोनों केस में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप कहेंगे इसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल एक्यूट बना रहा है। इसको नेगेटिव स्लोप कहेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है। ठीक है ना, इसमें पहले वाले केस में पार्टिकल रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब पार्टिकल इस तरह से ग्राफ शो कर रहा हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा हो, तो पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एंगल छोटा है 90 से इसलिए पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मूविंग पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इसमें क्या है, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल है, tan θ नेगेटिव आएगा, और यही tan θ वेलोसिटी भी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में tan θ वेलोसिटी होता है, इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से ओरिजिन की ओर पार्टिकल बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है ना, इस केस की एनालिसिस करते हैं। ये ऊपर वाले तीनों केस तो बहुत आसान थे। ठीक है, इस चौथे वाले ग्राफ की बात करते हैं। आप नियम बना लो, आपने हर एक केस में 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हो, तो आपने यहाँ पर भी ग्राफ में 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। एक का नाम देना कितना है, T1, और दूसरे का क्या नाम देना है, T2।
आपको दो ग्राफ सेलेक्ट करना है, एक का नाम देना है t1 टाइम पर कोई पोजीशन सेलेक्ट कर लो और t2 टाइम पर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो, और इस पॉइंट पर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करिए और इस पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए। आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल सपोज θ1 है और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल सपोज θ2 है। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप हर एक ग्राफ में क्या एनालिसिस कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल एक्सिस पर और टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखा गया है। दो पॉइंट ग्राफ में इस तरह से ग्राफ दिखा हुआ था और उस ग्राफ में दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, एक t1 टाइम पर सेलेक्ट कर लीजिए ये वाला पॉइंट और t2 टाइम पर सेलेक्ट कर लीजिए ये वाला पॉइंट। वो पॉइंट हम लोग अलग अलग टाइम पर इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक करना होता है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है या कांस्टेंट है। आप इन दोनों केस में देखें, यहाँ पर थीटा कांस्टेंट था, टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया थीटा क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हालांकि एंगल एक्यूट है, अगर एंगल एक्यूट है तो वेलोसिटी जो कुछ भी होगा वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पता, क्योंकि ये एंगल दोनों ही एंगल 90 से छोटा है। अब अगर वेलोसिटी tan थीटा होता है और थीटा के कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगा, मतलब थीटा के कम होने से tan थीटा कम होगा और tan थीटा के कम होने से वेलोसिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। मैं यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड एरो लगा देता हूँ या लिख लो डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ये, ठीक है। तो आपने दो चीज़ अभी तक पता लगाया, एंगल एक्यूट होने की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब होता है कि पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इसमें है ना, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे पता कर लिए हो, ध्यान से देखना, डिक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे पता कर लिए हो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन लगातार स्लो होती जा रही है। पार्टिकल पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि ओरिजिन से पार्टिकल दूर की तरफ जा रही है और उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। समझ में आया, वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। और वेलोसिटी स्लो होने का क्या मतलब है, उस पर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब तब रिटार्डेशन होगा, तब तब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो ये यही वाला केस है, ये इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका थीटा लगातार हॉरिजॉन्टल से, यहाँ देखिए इनिशियल एंगल t1 टाइम पर एंगल θ1 ज़्यादा दिख रहा है किससे, θ2 से, है ना। t1 टाइम पर एंगल θ1 है और t2 टाइम पर एंगल θ2 है, और इस केस में क्या है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। और θ1 क्या है, अगर θ1 बड़ा होगा तो डेफिनेटली tan θ1 बड़ा होगा और किससे, tan θ2 से। और tan θ1 क्या है, वेलोसिटी है। आप इसको v1 बोल दीजिए तो v1 इज ग्रेटर देन v2। यहाँ की वेलोसिटी को अगर मैं v1 बोल दूँ, यहाँ की वेलोसिटी को अगर मैं v2 बोल दूँ तो v1 बड़ा है, v2 छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल इससे छोटा दिख रहा है। दोनों ही 90 से छोटे हैं, इसीलिए तो मैंने पॉजिटिव लिखा है। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रिटार्डेड मोशन। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या होता है, रिटार्डेड मोशन। यानी आपने अभी तक पहला केस पढ़ा कि इसमें वेलोसिटी कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी रिटार्डेड मोशन है। ये वाला केस हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया किस टाइम पर, सपोज t1 टाइम पर। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया किस टाइम पर, t2 टाइम पर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्या करना है, इस t1 टाइम पर आपको सबसे पहले यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक लाइन इससे टच करते हुए ड्रॉ कर दो। इस t2 टाइम पर आपको क्या ड्रॉ करना है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या ले लीजिए, θ1, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लीजिए θ2, ठीक है। आप फिर से समझ लीजिए, मैं अलग से डायग्राम बना के भी दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, अगर ग्राफ ऐसे था, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और ग्राफ चाहे जैसे बना हो, आपको दो पॉइंट सिलेक्ट करना है सबसे पहला काम, और इस पॉइंट पर टाइम t1 लिखिए और इस पॉइंट पर टाइम t2 लिखिए, और यहाँ इस पॉइंट पर जो सिलेक्ट किया वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए।
जो भी पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए। यहाँ से डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 और θ2 लिखिए। ठीक है, यही काम आप करते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, अब बताइए इस फिगर को, इस डायग्राम को देखिए और बताइए कि अगर t1 टाइम पर इसका एंगल θ1 हो और t2 टाइम पर इसका एंगल θ2 हो तो θ1 और θ2 क्या दोनों 90 से छोटे दिख रहे हैं? जी, दोनों 90 से छोटे दिख रहे हैं। 90 से छोटे होने का क्या मतलब हुआ कि इसका वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल कहाँ जा रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दो टाइम आपने t1 और t2 लिया, θ1 और θ2 एंगल ले लिया इसका हॉरिजॉन्टल से। θ1 θ2 दोनों ही 90 से छोटे हैं। ठीक है, θ1 और θ2 दोनों ही 90 से छोटे हैं। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि अगर थीटा छोटे हैं, थीटा 90 से छोटा है तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो जब tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? वेलोसिटी। तो इस केस में आप देखिए मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। इस केस में कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव था तो वेलोसिटी का क्या पार्टिकल कर रहा था? मूविंग अवे। पार्टिकल कैसा था? कहाँ जा रहा था? मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, अभी ध्यान से आप सुनिएगा कि इसमें आपको ये तो पता चल गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और मूविंग अवे है फ्रॉम द ओरिजिन। अब देख के बताइए कि θ1 ज़्यादा है यहाँ पर इस डायग्राम में, θ1 ज़्यादा है या θ2 ज़्यादा है? देख के बताइए। यहाँ देखिए ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो θ2 देखने से ही लग रहा है कि θ2 ज़्यादा है। और tan थीटा जब एक्यूट एंगल इंक्रीजिंग का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग, है ना। एक्यूट एंगल इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग का मतलब हुआ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। दोनों ध्यान से समझ लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। एक्यूट एंगल अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल के इंक्रीजिंग का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से छोटा एंगल बनाता है, 90 से बड़ा एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के डिक्रीज होने से हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक्यूट एंगल के बढ़ने से कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रहा है। दोनों बातें ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब आप यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, मूविंग अवे है। ये देखिए टाइम के साथ साथ इसका थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम के साथ साथ थीटा बढ़ने का क्या मतलब हुआ? सीधे बताइए, वेलोसिटी कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसा हुआ? मैं ऊपर की तरफ एरो बना देता हूँ। वेलोसिटी कैसा है? इंक्रीजिंग। लगातार इसका tan थीटा, मतलब थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और tan थीटा ही वेलोसिटी है, तो इसका लगातार वेलोसिटी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जब जब एक्यूट एंगल इंक्रीजिंग होगा वेलोसिटी कैसा होगा? इंक्रीजिंग। यही काम आप यहाँ पर करिए। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। आप बता दीजिए यहाँ पर इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी तभी बढ़ता है जब एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, इसमें क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कट तो नहीं रहा है नीचे से। ठीक है, कट रहा है, मैं थोड़ा सा इसको झुका देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब आप इस केस में देखेंगे, दो पॉइंट सेलेक्ट करिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस पॉइंट पर इसका टाइम लिखिए t1 और इस पॉइंट पर इसका टाइम लिखिए t2। इस पॉइंट पर फिर से वही काम, टेंजेंट ड्रॉ करिए, और इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करिए? टेंजेंट ड्रॉ करिए। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल चेक करिएगा इसे, इसको बोलिए θ1, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल से एंगल इस पॉइंट पर चेक करिए, ये क्या है? θ2। अब आप देख के बताइए सबसे पहला काम कि θ1 θ2 दोनों 90 से बड़े हैं या 90 से छोटे हैं? θ1 θ2 दोनों 90 से बड़े हैं। 90 से बड़े हैं इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन या मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन। तो ये क्या है? मूविंग पार्टिकल मूविंग
टूवर्ड्स द ऑरिजिन, मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक है, पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक। क्या है, आपने देखा कि वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। फिर आप बता रहे हो वेलोसिटी मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ही है, देखो थीटा, ये जो क्या नाम है, मैंने क्या बताया था, एक सेकेंड फिर से ध्यान देना, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक्यूट एंगल बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग और ऑब्ट्यूस एंगल घटने का मतलब है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी नेगेटिव आपने पहले बता दिया, ठीक है, सही बता रहा हूँ, वेलोसिटी आपने देखा और नेगेटिव बता दिया। कैसे बताया? क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है, ये एंगल कैसा है, 90 से बड़ा है, और आपने वेलोसिटी बता दिया कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना है, मैंने अभी फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने बताया कि एक्यूट एंगल बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ना, और ऑब्ट्यूस एंगल घटने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ना, ऑब्ट्यूस एंगल घटने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ना। अब आप देखिए थीटा 1 लेस देन है, सॉरी थीटा 1 ग्रेटर देन है थीटा 2 से, इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीज कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग, और ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन की ओर आ रहा है और लगातार एक्सेलरेट होते हुए आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है ना, मतलब मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन है पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये बताइए, जब मैंने बताया था कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो। रिटार्डेड मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, ओरिजिन की तरफ जा रही है वेलोसिटी और बड़ी तेजी से जा रही है, इंक्रीज करती हुई जा रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लूँ कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन तभी कहते हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब वेलोसिटी ओरिजिन की ओर है और इंक्रीजिंग है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन सपोर्ट में होगा, तभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। ये सारी बातें आप देख के लिख सकते हो। एंगल चेक करो सबसे पहले, अगर 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन, और इसका ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग का मतलब हुआ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ये भी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फाइनल केस की एनालिसिस आप स्वयं करिए, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट करिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। यहाँ पर आप एक टाइम t1 डिसाइड करिए, यहाँ पर टाइम t2 बताइए। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए, ये एंगल θ1 लिखिए। यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करिए, इसको क्या लिखिए, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना था। यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, ग्राफ था ऐसे, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था ऐसे, ठीक है। ये एंगल हमें क्या लिखना है, θ2। अब आप देख सकते हो θ1 छोटा है और θ2 क्या है, बड़ा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ऑब्ट्यूस एंगल इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, जब ऑब्ट्यूस एंगल डिक्रीजिंग था उस समय वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, जब ऑब्ट्यूस एंगल इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग। 90 से ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसा होगा, अब आप तो खुद इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जब ये 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल इंक्रीजिंग का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है। वेलोसिटी तभी डिक्रीज करती है जब ये मोशन कैसा हो, रिटार्डेड मोशन हो। और रिटार्डेड मोशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन दोनों किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, अपोजिट क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब अगर वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑरिजिन है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, तभी रिटार्डेशन होगा। क्या ये बात पूरी समझ में आई? मैं इस लास्ट वाले के एनालिसिस एक बार 2 मिनट में फिर से कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ बीच में एक ऐसा ग्राफ दिया हो तो आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, है ना, और यहाँ पर एक टाइम t1 लिखते हैं, एक टाइम t2 लिख देते हैं, और आप क्या बता देते हैं? इस पर हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 और इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल से एंगल θ2। θ1 और θ2 आप अलग अलग से देखिए, दोनों ही 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गया। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब होता है पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द ऑरिजिन। और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल इंक्रीजिंग का केस है, θ2 ज़्यादा है, यानी t2 टाइम पर इसका एंगल ज़्यादा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी इसका जो है एंगल लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल इंक्रीजिंग का मतलब हुआ वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी जब जब डिक्रीज करता है तो रिटार्डेड मोशन होता है। रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस, मतलब ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि एक पत्थर को ऊपर फेंक देते हैं, वो ऊपर गया और नीचे आया, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसकी एनालिसिस हम लोग कल करते हैं। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे अच्छे दिए गए हैं, बहुत ही इसमें क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं।